बच्चों गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हमने पढ़ा था दिग्जालक के बारे में और आज हम पढ़ेंगे यूनिट सेल के बारे में कि यूनिट सेल क्या होती है और उसके क्या पैरामीटर होते हैं। तो जो यूनिट सेल होती है वो क्रिस्टल का सूक्ष्मतम रूप है, जिसमें क्या है जालक बिंदुओं का जो 3D अरेंजमेंट होता है उसको हम बार बार क्या है रिपीटिशन, उसको हम पुनरावृत्ति करते हैं और संपूर्ण जालक प्राप्त होता है। तो अब हम एक सिंगल इकाई सेल के बारे में पढ़ेंगे कि इकाई सेल के कौन से पैरामीटर होते हैं, जिससे हम इकाई सेल को डिफाइन करेंगे और डिफ्रेंशिएट करेंगे कि इकाई सेल अलग अलग प्रकार की कितने प्रकार की होती हैं और उनमें डिफरेंस क्या होता है। तो जो इकाई सेल है उसके जो पैरामीटर्स हैं उसमें दो पैरामीटर्स मेन हैं। एक है अक्षीय दूरी। अक्षीय दूरी का मतलब है ये एक यूनिट सेल है बेटा, और इसमें जो इनके अक्ष हैं, जो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, आपको पता है कि 3 एक्सिस होते हैं। अब इनके जो अक्षीय तीनों अक्षों के जो अनुतटीय जो किनारे हैं, अनुतटीय किनारे जो हैं उनकी जो अनुतटीय क्रियाएं मतलब यहाँ से और यहाँ तक की जो दूरी है, लंबाई है, वो अक्षीय दूरी कहलाती हैं। जो अलोंग एक्स एक्सिस है उसको ए से डिनोट करते हैं, जो अलोंग वाई एक्सिस है उसको बी से डिनोट करते हैं, और जो अलोंग जेड एक्सिस है उसको सी से डिनोट किया जाता है। अब देखो बच्चों, ये जो 3 अक्ष हैं इनके बीच में 3 कोण भी बनते हैं। तो क्रमशः इनके बीच में अल्फा, बीटा और गामा जो हैं वो कोण बनते हैं, और किनारों के जो युग्म है, एक्चुअली इस कोण को कौन बनाते हैं, जो किनारों के युग्म है, यानी जो क्या है जो अक्षीय जो तट है, कौन सा वाला, ये वाला और ये ऊपर वाला, ठीक है, जिसको हम क्या है यानी ए और सी के मध्य, सी और बी के मध्य और बी और ए के मध्य जो क्या है आपसी जो कोण बन रहे हैं उनको हम क्या है अक्षीय कोण कह देते हैं। जो अक्षीय जो लंबाइयाँ हैं, अनुतटीय लंबाइयाँ हैं या अक्षीय जो दूरियाँ हैं उनके मध्य बनते हैं। जैसे बेटा ये जो अनुतटीय दूरी है ए और बी, इनके बीच में जो कोण है वो है गामा। ऐसे ही सी और ए के बीच में जो कोण है वो है बीटा, और बी और सी के बीच में जो है वो है अल्फा कोण। तो इनको क्या कहते हैं, इनको ही क्या है ये जो है अक्षीय कोण कहलाते हैं। अतः जो इकाई सेल है इसके 2 पैरामीटर हैं, एक है अक्षीय दूरी और दूसरा है अक्षीय कोण। एक अक्षीय दूरी क्रमशः ए बी सी और अक्षीय कोण रिस्पेक्टिवली अल्फा, बीटा एंड गामा जो क्या है जो क्या है 3 जो अक्षीय दूरियां हैं उनके बीच में बनते हैं। इसलिए ये जो क्या है ये इकाई सेल के लाक्षणिक पैरामीटर कहलाते हैं। अब यूनिट सेल जो है उसके प्रकार कितने प्रकार की होती है। तो देखो बच्चों, ये जो 2 पैरामीटर्स हैं अक्षीय दूरी और अक्षीय जो कोण है, इन पैरामीटर के आधार पे ही क्या है हम इकाई सेल को बांटते हैं कितने प्रकार की सेल्स होती हैं। तो जो विभिन्न प्रकार के जो क्रिस्टल होते हैं उनमें विभिन्न प्रकार की क्या है इकाई सेल होती हैं, जिनसे कि वे निर्मित होते हैं। तो इसमें जो पहले टाइप की सेल है वो है मौलिक सेल। वह इकाई सेल जिसमें घटक कण केवल कोनों पर स्थित होते हैं। अगर ये एक यूनिट सेल है तो इसका जो कोने हैं वह 1 2 3 4 जितने भी इसमें क्या है कोने हैं, वहाँ पर अगर केवल घटक कण हैं तो उसे मौलिक इकाई सेल कहते हैं, और इस प्रिमिटिव सेल भी इसको कहते हैं। अब ये जो प्रिमिटिव इकाई सेल होती हैं ये 7 तंत्रों से मिलकर बनी होती हैं। इसमें 7 प्रकार के तंत्र पाए जाते हैं, और ये जो 7 प्रकार के तंत्र थे इसका जो विवरण है, इसका जो खोज की थी, इसमें जो प्रैक्टिकल किया था, एक्सपेरिमेंट किया गया था, वो किया गया था ऑगस्ट ब्रेविस के द्वारा। ये जो वैज्ञानिक थे जिन्होंने क्या है मौलिक इकाई सेल में 7 प्रकार के क्रिस्टल तंत्रों का अध्ययन किया था। इनका हम एक एक करके अध्ययन करेंगे। इनमें बेटा केवल अक्षीय दूरी और अक्षीय कोणों का ही अंतर होता है।